में हम पहुंच चुके हैं। चंबल के बीहड़ की शुरुआत यहां से हो चुकी है। मैं अभी हूं इटावा ज़िला और जिसके अंतर्गत आता है बहादुरपुर घाट, और वहां से जमुना का जंगल बीहड़ शुरू हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बीहड़ है, जंगल है, और बस यहाँ से जमुना शुरू और इससे आगे पचनदा है, और ये पूरा चंबल का बीहड़ ही गिना जाता है। और जिसमें कहा जाता है यहाँ से दस्युओं को, डाकुओं की शुरुआत हो जाती थी, और यही डाकू जो चंबल खौफजदा है इसी से है। और चूँकि हमने पहले एक शूटिंग की थी और वो शूटिंग बहुत पसंद आई थी आप सभी को, और बता दें आपको कि अभी शाम का वक्त है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यहाँ पहाड़ जैसे जंगल अभी 4 बज रहे हैं, लेकिन 4 बजने पर भी इतना अंधेरा जैसा होने लगा है और इतना जंगल है। और इस ब्लॉग में मैं आपको यहाँ कैंपिंग करके बताऊँगा, खास करके नाइट में। और ग्रामीण कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से गांव की शुरुआत है, इसके बाद फिर जंगल शुरू हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ जो ग्रामीण हैं उनसे बात करके पूछने की कि क्या यहाँ डाकू अब भी हैं, और डाकुओं की सरहद जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती थी। ये पहाड़ है, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, देखें नीचे से चढ़कर आया हूँ, और ये चारों तरफ जंगल है, जंगल ही जंगल, और इस जंगल के मज़े ले रहे हैं। आप देखते हैं कितने पहुँच पाते। काफ़ी ओ तुम्हारी देखो, ये बमूल होता है, बहुत ख़तरनाक है। और इतने ख़तरनाक जंगल में एडवेंचर अगर आपको पसंद है तो आप आ सकते हैं, और हम एडवेंचर के लिए ही निकले हैं। और काफ़ी मैं आपको बता दूं कि ठंडी है, काफ़ी ठंडी है, और अच्छा हुआ गुजरात में ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे क्योंकि हमें जो नदियों में आना था। और चंबल और जमुना के बीहड़ मतलब सर्दी के लिए कुख्यात होते हैं। दिसंबर है, और दिसंबर मतलब पूस का महीना हिंदी में देखा जाए, मतलब सर्दियों का सबसे ख़तरनाक महीना। थक जाते हैं, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर आए हैं। नीचे से देख सकते हैं आप, जो इतना बड़ा जंगल है, और जहाँ तक देखेंगे आप जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़। और ये कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं, कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं, और इन पर ही हम कैंपिंग की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये ग्राम से थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बच गए गिरते गिरते। और हम प्लानिंग में हैं क्योंकि पहली कैंपिंग हम जो करेंगे वो गांव के नज़दीक करेंगे ताकि माहौल में ढल जाएं, क्योंकि हमारी टीम भी बड़ी लेकर नहीं आए। जब जंगलों में निकलते हैं तो टीम बहुत बड़ी नहीं होती है। हम सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ पर आ गए हैं, रात होने वाली है, लगभग 4 बजे हैं, और यहाँ सूर्य डूब जाएंगे लगभग आधे घंटे में, 1 घंटे में अंधेरा होने लगेगा। अंधेरे के बाद फिर मतलब हमें व्यवस्था अभी देखनी पड़ेगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ ताप कर, लकड़ियाँ जलाकर ही, आग का सहारा लेकर ही हम रात गुजार सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर एक रात गुजारना। और ये पहली कैंपिंग होगी हमारी जंगल की, चंबल के जंगल की शुरुआत में, और ये पहला गांव का विज़िट है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद बता दें कि फिर देखेंगे हम आगे चलेंगे जंगलों में, और फिर कितनी भयानक होगी ये। मेरा 4 से 5 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू हर पार्ट में रहना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि हम कब तक कितनी कवर कर पा रहे हैं। हम पहले आपको दिखाते हैं पूरा आसपास का बैकग्राउंड, फिर से यहाँ कुछ चर्चा करते हैं, फिर रात के कैंपिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये सब जंगल हम देख रहे हैं, एक खौफजदा जंगल है। और फिलहाल मैं जैसे कि आपको बताया दोस्तों कि मैं इटावा से, जहाँ बीहड़ की शुरुआत होती है, जहाँ के बाघी फेमस हैं, जहाँ के देस्यु डकैत फेमस हैं, मैं वहाँ घुस चुका हूँ और पहली कैंपिंग मैं यहीं करने वाला हूँ रात में।
ताकि आपको दिन का तो माहौल मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखाएंगे, लेकिन रात में इस जंगल में क्या माहौल होता है, क्या फीलिंग होती है, क्या डर है, कितना एडवेंचर है, वो सब दिखाऊंगा। क्योंकि मेरी पहली यहाँ कैंपिंग है, एक डर भी है, डरावना माहौल भी है, क्योंकि मेरे लिए क्षेत्र नया है, तो इसलिए हमें बचाव भी रखना है। इसलिए पहली कैंपिंग में एक गाँव के बहुत नज़दीक कर रहा हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर गाँव है। जैसे कि अभी एक माइक बज रहा है, उसकी हल्की शायद आवाज़ आपको आ रही होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज़ दूंगा तो शायद वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर जैसा गांव है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर। और चूँकि उनकी कुछ खेती लायक ज़मीन है, बाकी तो जंगल ही जंगल है। डर दिन में भी लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ ग्रामीण हैं, क्योंकि अभी समय सूर्य डूबने वाला है, थोड़ी देर में डूबेगा। अभी अच्छा है माहौल, तो कुछ ग्रामीण हैं, तो मैं चर्चा कर लेता हूँ, कुछ यहाँ के बारे में जान लेता हूँ, फिर अपनी नाइट कैंपिंग होगी और देखेंगे क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी, इधर कैमरे की तरफ देख के आप बताएं, ताकि आपको भी लोग देख पाएँ। क्या जो दस्युत है यहाँ पर, वो अभी भी हैं यहाँ पर या अब नहीं हैं? नहीं हैं, तो छोटे मोटे हैं, और वो जो है जंगल में यहाँ से आपके पचनदे से लेके और इधर एमपी में मुरैना तक, हाँ, ये चम्मिल का बेहड़ कहा जाता है। अच्छा अच्छा, वहाँ तक है। अच्छा, तो क्या अभी मैं मान सकता हूँ कि जहाँ हम लोग खड़े हैं, क्या यहाँ भी दस्यु आते रहे हैं? आते रहे हैं, और आते भी हैं, जो हल्के पूरे छोटे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जो बागी हैं, दस्यु हैं, डकैत हैं, उनकी सरहद का ही जा सकती है, यहीं से अंदर से शुरू होते हैं? यहीं से जंगल शुरू होता है, यहीं से वो जो है चम्मिल, जमुना और कुंवारी के जंगलों में रहते हैं। अच्छा, चम्बल, जमुना, कुंवारी, हाँ, ये नदियां हैं, इनके किनारे। यहाँ से जमुना है, फिर आगे तुरंत चम्बल, बाद में फिर तुरंत चम्बल आ जाती है। चम्बल आ जाती है करीब आधा किलोमीटर के बाद। हाँ हाँ, और इसके बाद में फिर कुंवारी नदी है। कुंवारी नदी है। कुंवारी नदी। तो ये सारा जंगल, वो सारा जंगल यही ये कहा जा सकता है ये डकैतों की राजधानी है, डकैतों की। और यहाँ घुसना मतलब उनसे पंगा लेना जैसा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या अभी भी अब डकैत हैं? तो क्या अभी भी यहाँ, जैसे मैं रात को रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ टीम नहीं है, मैं अकेला रुकूंगा, या मेरा टीम का एक सदस्य आने वाला है, उसके साथ रहूंगा, तो क्या यहाँ डर है रुकने के लिए रात को, या डरावना, क्या डाकुओं से डरना चाहिए? ऐसा है, डाकुओं से भी डर है, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है जंगली जानवर बहुत हैं। अच्छा, कैसे? बाघ वगैरह, चीते, या आपके जो है चरखा है, हाँ, और सियार हैं, हाँ, लैया हैं, अच्छा, और ये जो बकरियों को उठा ले जाते हैं ये हैं, अच्छा, लरिया, हाँ, इनसे डर लगता है। जैसे कि चरखा, आप लोगों के लिए अगर नया हो तो बता दो, चरखा एक बाघ का ही रूप होता है, पर उसकी कमर पतली होती है, बाकी पूरा बाघ होता है। तो मतलब डरना चाहिए यहाँ पर जानवरों से भी, और डकैतों से भी। अब उतने डकैत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं, तो उनसे डरना ज़रूरी है। हाँ, उनसे डरना ज़रूरी है। और ये जो है चरखा हमेशा पेड़ पे चढ़ता है, जानवर को या आदमी को लेके उल्टा चढ़ता है। अच्छा, हाँ, उल्टा, यानी इंसान को लेकर भी चढ़ जाता है। हाँ, नीचे को मुंह करेगा और ऊपर को पेड़ पे चढ़ता जाएगा। तो मतलब डरना तो चाहिए यहाँ पर। तो है ही है। लेकिन अब मुझे रुकना है, चूँकि मेरे दर्शक हैं, उन्हें देखना है, क्योंकि मैं पहले दिन की काफ़ी शूटिंग की यहाँ से लेके पचनदे तक। हालांकि कुछ क्षेत्र में आपसे भी चर्चा करूँगा, तो उसकी मैं शूटिंग करूँगा। लेकिन अब मुझे क्या रात दिखानी है, तो क्या मैं गाँव में रुकूँ या कैंपिंग करूँ? क्या आप जो है गांव में रुकें, और गांव के किनारे आप जो है कैंपिंग करें, वहीं पे आप विश्राम। अच्छा, तो ये ग्रामीण लोग यहाँ थे। ज़्यादा चूँकि नहीं हूँ मैं, ज़्यादा लोगों से बात करा सकता था आपकी, लेकिन यहाँ कुछ लोग छुट्टक मुट्टक ही हैं। अगर मैं गांव में होता तो बहुत से लोग थे बताने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दिन में जाने की, क्योंकि चूँकि आप 2 किलोमीटर फिर जाना आना ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं सफ़र का भी थका हुआ हूँ। तो मैं नाइट कैंपिंग, चूँकि यहाँ तो मना किया जा रहा है कि रात को यहाँ कैंपिंग ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि जानवरों से भी डर है, और ये दस्युओं से भी थोड़ा डर है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों, ये जो हमारे पीछे देख रहे कुछ ग्रामीण थे, उनसे चर्चाएं की। अब वो अपने जाएंगे, चूँकि जो नाइट का समय है, काफ़ी नाइट का समय है। मैंने उनसे कहा है मेरी मदद करा दें थोड़ी लकड़ी निकालने में, क्योंकि कांटे वाली लकड़ियाँ हैं, और कांटे वाली लकड़ियाँ मतलब बहुत खेलना कांटों से, और जहरीले कांटे होते हैं, चूँकि बहुत ख़तरनाक। जैसे मैं कुछ वीडियोस लूँगा, लगा दूँगा आपको, डर लगता है देखने से। और अभी मेरे एक हाथ में लग गया था, चुभ गया था, तो काफ़ी दर्द कर रहा है वो। और ये ग्रामीण भी बता रहे थे कि थोड़े इनसे बचना चाहिए, क्योंकि सेप्टिक वगैरह इससे बन जाती है अगर ये कांटे लग जाएँ, थोड़े जहरीले होते हैं। तो और चूँकि वो निकलेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि नाइट जब हो जाती है, लगभग सूर्य डूब जाते, फिर वो लोग जंगल में ज़्यादा नहीं आते हैं, और खेती से
ऊपर वाले के भरोसे डाल देते हैं, कांटे वगैरह लगा के रखे हैं ताकि जो खेती का नुकसान करने वाले हैं जानवर, वो जानवर ना आए। और सूर्य जैसे कि ढलता जा रहा है और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है, और डर वैसे नहीं लग रहा था दोस्तों, लेकिन जो ग्रामीण लोगों ने मुझे बताया उस हिसाब से थोड़ा डर लगने लगा है कि ये जो जंगल है ये बहुत डरावना मुझे दिन में भी लग रहा है। पर मैंने पहले ऐसा सुना था, शूटिंग की थी कि अब डकैत नहीं है, लेकिन इन लोगों का ऐसा कहना है डकैत वो नहीं है जो जैसे बड़े बड़े गिरोह रखते थे उतने बड़े, लेकिन छोटे मोटे जो छिछोरे टाइप के डकैत कहा जा सकते वो हैं। वो कुछ नहीं लूटपाट कर सकते हैं, या हो सकता है कि कई बार किडनैपिंग कर लेते हैं लोग फिरौती के लिए। और उनसे ज़्यादा इन्होंने कहा है कि डरना है जो जंगली जानवर हैं उनसे डरना है। और जंगली जानवरों से कौन, क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, एक बैग है उसमें कुछ इतना हैवी, मैंने कम्बल वगैरह भी, जैकेट वगैरह हैं, थोड़ा इनर ले लिया था क्योंकि मुझे पता चला वो यहाँ आए तो सर्दी भी थी, तो मैंने इटावा से ही इनर टाइप ले लिया गर्म। और उसके अलावा मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो माचिस ले ली थी, यहाँ से लकड़ी इकट्ठी करेंगे उनको ही जलाएंगे। और सुना जाता है कि जानवर थोड़ा भागते भी हैं आग से, तो मैं कैंप तो लगाऊंगा टेंट, लेकिन टेंट से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ आग की व्यवस्था कर लें तो यहाँ रात गुजारी जा सकती है और आप लोगों को दिखाया जा सकता है कि चंबल के बीहड़ में रात कैसी होती है, बाघियों की लाइफ कैसी होती होगी, बाघी रात में कैसे रहते होंगे इसमें, इस बीहड़ में, वो फीलिंग आप कर सकते हैं। हंसना पड़ रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो डर बहुत लग रहा है। अब ये डर क्या पूरी रात गुजारने देगा या मुझे रात को यहाँ से उठ के गांव में भागना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने यही कहा है कि आप नाइट को यहाँ ना रुकें, दिन में शूटिंग कर लें। और अभी आप अकेले हैं बोल रहे थे, लेकिन अगर आपके साथ टीम भी आने वाली है, अगर आ जाए तो भी आप यहाँ ना रुकें टीम के साथ, आप गांव का किनारा ले लें। बोले वो बहुत अच्छे थे, बता रहे थे कि हम व्यवस्थाएं करा देंगे, आप आ जाइए किसी भी घर में, आप रुकिए, दिन में शूट करिए, लेकिन मुझे नाइट कैंपिंग करनी है जंगल में, तो रिस्क है। एडवेंचर इसी का नाम है और इसी एडवेंचर पे हम टिके हुए हैं। और इसी एडवेंचर को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मित्रों में शेयर करते रहें। मुझे अच्छा लगता है, मैं इससे भी बड़े बड़े एडवेंचर आपके बीच लाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक ही आपको शर्त रहेगी कि आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाते जाएं और वीडियो के लाइक बढ़ाते जाएं और शेयर करते रहें। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और ठंड हद से ज़्यादा है।